यू कैन वेरी वेल जज कि आपके पास सारे क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। सो अभी हमारे पास इसमें पहली चीज़ वही पूछी है कि आपको क्या करना है, सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लॉक और लोकेशन टू हाउस द सर्वर। तो सर्वर एज आई टोल्ड यू कहाँ होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं, और इसकी जस्टिफिकेशन में भी आप यही लिखोगे दैट वी विल place the server or we will house the server in HR block since it has the maximum number of computers, and as per 80-20 rule, if the server is placed where you have maximum number of computers, it provides faster services. तो जहाँ पे ज़्यादा कंप्यूटर है वहाँ पे सर्वर रखने से सर्विसेज फास्टर मिलती हैं. That's why we should put it over here to get the best and effective connectivity. Justify your answer. So that's it. ठीक है, हमेशा यही होता है हमारे पास इसमें. अब सेकंड जो है आपके पास यहाँ पे, सेकंड में क्या कह रहा है, सजेस्ट द बेस्ट वायर्ड मीडियम एंड ड्रॉ द केबल लेआउट टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस ब्लॉक्स विद इन द चंडीगढ़ ऑफिस कंपाउंड. वायर्ड मीडियम टू ड्रॉ द केबल लेआउट, ठीक है. सो जहाँ पे आप सर्वर रखते हो उसी को बाकी दोनों के साथ कनेक्ट कर दो. सो वो आपका बन जाएगा लेआउट. अब पूछा सजेस्ट द बेस्ट वायर्ड मीडियम ऑल्सो. सो विद इन द थिंग हम कर रहे हैं तो वायर्ड होगा. अब कॉस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं कही हुई है, कहीं नहीं कहा कि कॉस्ट हमारे पास हमें सेव करनी है या इकोनॉमिकल मेथड बताना है. तो हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे दैट वुड बी फाइबर ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल फाइबर. सो जो मीडिया यूज़ होगा वो ऑप्टिकल फाइबर होना चाहिए बिकॉज बेस्ट वायर्ड पूछा है और बेस्ट वायर्ड हमेशा ऑप्टिकल फाइबर होता है. अगर कॉस्ट की प्रॉब्लम हो तो हम कोएक्सियल केबल या एथरनेट केबल यूज़ कर सकते हैं, बट सिंस कॉस्ट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम वी हैव टू यूज़ फाइबर ऑप्टिक, राइट. And this is your layout and the topology used over here is star. दूसरा पॉसिबल लेआउट अगर आपको लिखना हो तो वो हो सकता है जहाँ पे सबसे कम केबल लेंथ लगे, तो वो यहाँ पर है कि आप लॉजिस्टिक्स को कनेक्ट कर दो HR से और HR को अकाउंट से. नहीं, इसमें तो ज़्यादा है, ये वाला लॉजिस्टिक को अकाउंट से एंड लॉजिस्टिक को HR से. सो लॉजिस्टिक को बीच में रख के अगर मैं बाकी दोनों के साथ कनेक्ट करूँगी तो 350 मीटर्स की केबल ही चाहिए होगी सिर्फ, but that will also make a star. So minimum cable length होगी उसमें, but that will also make a star. ठीक है. So layout के बाद अब आ गया suggest a device or software and its placement that would provide data security for the entire network of Chandigarh office. So इस पूरे की data security चाहिए. तो सबसे बड़ा software and hardware combination जो है, जो आपको हर तरह के unauthorized access, spam emails, हर तरह की नेटवर्क से होने वाले थ्रेड से बचाता है, उसे बोलते हैं फायरवॉल. और इसको ऑब्वियसली हम प्लेस कहाँ करेंगे, HR ब्लॉक में. सो इट हैज़ टू बी प्लेस्ड वेयर योर सर्वर इज. सो फायरवॉल इज द सॉफ्टवेयर विच यू हैव टू यूज एंड इट हैज़ टू बी प्लेस्ड जहाँ पे आपका सर्वर है, और सर्वर है हमारा HR ब्लॉक में. तो हम फायरवॉल को भी HR ब्लॉक में ही लगाएंगे. समझ आ रहा है? ठीक है, ईजी है, सिंपल है, बस थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए. और ये चीज़ आप बहुत बार कर चुके हो पहले, इट्स नॉट समथिंग वेरी न्यू यू आर डूइंग. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ नेटवर्क वुड इट बी. अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इन्होंने ये पूछा ही नहीं कि भाई कौन सा नेटवर्क, सिर्फ चंडीगढ़ वाला या दिल्ली चंडीगढ़ वाला, तो आप क्या करोगे. तो अब आप इसमें आंसर में लिखोगे कि नेटवर्क ओनली इन द चंडीगढ़ ऑफिस विल बी अ, फटाफट लिखो कमेंट्स में क्या होना चाहिए. सो एक तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओगे कि अगर मैं सिर्फ चंडीगढ़ ऑफिस की यूनिट्स को आपस में कनेक्ट करती हूँ तो कौन सा नेटवर्क बनेगा. दूसरा आपने मुझे बताना है कि अगर मैं दिल्ली और चंडीगढ़ को आपस में कनेक्ट करती हूँ तो कौन सा नेटवर्क बनेगा. फटाफट से कमेंट में लिख दो. वेरी गुड. सो यस, दिस इज LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि इन सबको मिला के भी डिस्टेंस 1 किलोमीटर से कम है. सो इट इज लेस देन 1 किलोमीटर. सो दिस वुड बी अ लोकल एरिया नेटवर्क. अब दिल्ली और चंडीगढ़ का डिस्टेंस है 270 किलोमीटर. 270 kilometers. 270 kilometers is a lot, so that is going to be a wide area network. So from Delhi to Chandigarh, it will be a wide area network, but जो आपका इधर है, that is a local area network. So you'll write the answer like this if the question is not clear. Always give notes, always mention your justification with your answer. अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो, ठीक है. इजी क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि पिछले साल के पेपर्स हैं ये, उसमें 4 ही होते थे. अब आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे, सो द क्वेश्चन विल कम फॉर 5 मार्क्स. दूसरा ऑब्वियस क्वेश्चन हम लगा लेते हैं कि बताओ रिपीटर कहाँ कहाँ चाहिए होगा. ठीक है, सो दैट कैन बी वन ऑफ योर क्वेश्चन, दैट वेयर वुड द रिपीटर बी रिक्वायर्ड. सो आप जो भी इनके कनेक्शन है उसके हिसाब से अजम्पशन ले सकते हो कि मान लो 100 मीटर से ऊपर रिपीटर चाहिए तो दोनों में चाहिए होगा, इधर भी और इधर भी. ठीक है, अगर हम फाइबर ऑप्टिक यूज़ कर रहे हैं
तो नहीं चाहिए होगा इतनी जल्दी रिपीटर, वो आप जस्टिफाई कर सकते हो कि एज्यूमिंग आप, क्योंकि पीछे ट्रांसमिशन मीडिया पूछा था, सो वी कैन से सिंस वी आर यूजिंग फाइबर ऑप्टिक अ रिपीटर इज रिक्वायर्ड लेट्स से आफ्टर एवरी 250 मीटर्स, सो आपको रिपीटर चाहिए होगा सिर्फ HR और अकाउंट्स ब्लॉक के बीच में. एंड हब और स्विच इज रिक्वायर्ड इन एवरी ब्लॉक, हेयर. सो 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आपको आएंगे जो आपको आंसर करने हैं. आई होप